बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे बच्चों, प्रोटीन्स हमने डिटेल में पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। तो अब आते हैं प्रोटीन्स के यूजेस और सोर्सेज। ठीक है, तो प्रोटीन के हमारे पास जो सबसे पहले हम सोर्स लेते हैं इसके कि कहाँ से हम इनको हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास है वो एनिमल सोर्स है। ठीक है, एनिमल सोर्स में हमारे पास फिश जो है उसमें लार्ज नंबर ऑफ़ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। आप मुख्तलिफ़ जानवरों का गोश्त खाते हैं, मीट जो है हमारे पास। इसके अलावा आप मिल्क में भी मुख्तलिफ़ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैसीन आपका प्रेजेंट है। इसके अलावा आपकी चीज़, पनीर वगैरह, बटर हैं। तो ये आपके सारे क्या हैं, एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास प्लांट सोर्स है। ज़्यादातर प्रोटीन हमें एनिमल सोर्स से हासिल होते हैं और वो इतने क्वांटिटी में होते हैं कि हमारे लिए सफिशेंट होते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स में आपके पास जो दालें और उसके अलावा आपके पास जो बीन्स, जो पल्लीदार आपके पास फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में प्रोटीन पाया जाता है। जितने भी आपकी अक़साम की दालें हैं उनमें आपके मूंगफली वगैरह हो गई, आपकी लोबिया हो गई, आपके मुख्तलिफ़ जितने भी पल्लीदार वो हैं वो सब में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गई सोर्सेज कि हम कहाँ से प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं यूजेस या इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन के। प्रोटीन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं यूजेस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, फर्स्ट यूज़ एज ए ऑक्सीजन कैरियर, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है। इसी पे लाइफ आपकी वो है कि आपके हर सेल तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है। लंग से ऑक्सीजन जब डिज़ॉल्व होता है ब्लड में, ठीक है, तो फिर वो ब्लड उसको कैसे ले जाता है। इसमें आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। सही है, इसमें ये जो ग्लोबिन है ये आपका क्या है, प्रोटीन है। हीम उसके साथ आयरन अटैच्ड है। तो ये इसकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। और ये फिर वहाँ पर जो सेल्स में ऑक्सीजन पहुँचती है तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की वहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है और फिर उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होती है। वही एनर्जी आपके डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ सेल और बॉडी के इस्तेमाल यूटिलाइज होती है। ठीक है, ये हो गई सेकंड जो है आपके एज ए स्ट्रक्चर के तौर पे। जैसे आपके स्किन है, नेल्स हैं, हेयर्स हैं, बाल आपके जो केराटिन और नेल केराटिन से, ठीक है, जानवरों के सींग वगैरह, ठीक है, तो ये सारे किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं। ठीक है, तो प्रोटीन से बने हुए हैं और ये स्ट्रक्चर आपको मुख्तलिफ खूबसूरती कहीं पर दे रहे हैं, कहीं पर ये आपको प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए स्ट्रक्चरल। अब थर्ड पे आते हैं ग्रोथ के लिए कि प्रोटीन जो है वो ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ग्रोथ के लिए भी यूज़ होती है, स्पेशली इन चिल्ड्रंस। जब बच्चे हों तो उनको ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ दें ताकि उनकी ग्रोथ हो सके प्रॉपर और नॉर्मल तरीके से। ठीक है, इसके अलावा नंबर 4 पे जो है आपके एज ए डिफेंस जो है प्रोटीन यूज़ होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज़। जो लार्ज प्रोटीन मालिक्यूल्स होते हैं और आपको ये क्या दे रहे होते हैं, प्रोटेक्शन फॉर अगेंस्ट डिफरेंट डिजीज़ेस।
ठीक है। ये आपको प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं अगेंस्ट डिफरेंट डिजीज़। कैसे मुख्तलिफ जो जर्म्स आपके बॉडी में इंटर होते हैं तो ये उनको किल करने में इस्तेमाल होते हैं, उनके ख़िलाफ़ फाइट करते हैं। तो ये आपको डिफेंस मैकेनिज़्म भी दे रहे होते हैं। इसके अलावा एज ए बॉडी रेगुलेटर के तौर पर भी प्रोटीन होते हैं, यूज़ होते हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडीज़ को ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, चेक करते हैं। उनको कहीं पर इनिशिएट करना हो तो इनिशिएट करते हैं, अगर स्टॉप करना हो किसी प्रोसेस को तो ये स्टॉप करते हैं। जैसे आपकी मुख्तलिफ ये एंजाइम्स या हार्मोन्स एज ए बॉडी रेगुलेटर इस्तेमाल होते हैं। और ये क्या है, प्रोटीन्स हैं बेसिकली। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज़ हो गया है तो ये किसको वो करते हैं, इंसुलिन को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, इंसुलिन को जब रिलीज़ करेंगे तो आपके जो इजाफी ग्लूकोज मालिक्यूल ब्लड में प्रेजेंट होंगे तो उनको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेंगे। या अगर आपके ब्लड में शुगर लेवल डाउन हो गया है तो फिर वहाँ पर जो है इसके अपोजिट आपका ग्लूकोकान रिलीज़ होगा और वो ग्लूकोकान को रिलीज़ करने के लिए हार्मोन्स इस्तेमाल होंगे। और ग्लूकोकान जो है वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन को इनटू ग्लूकोज। जो मसल में सेव हो गया ग्लाइकोजन स्टोर्ड हुआ हो चुका तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके और आपका ब्लड शुगर लेवल को क्या कर लेगा, मेंटेन कर लेगा। तो ये हो गई। इसके अलावा जो और यूजेस हैं वो आपके एज ए इनके एंजाइम एक्शन भी होते हैं। किसकी सूरत में, एंजाइम आपके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम जो प्रोटीन इन नेचर होते हैं और ये क्या कर रहे होते हैं, कैटालाइज कर रहे होते हैं डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस। आपके बॉडी में जो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन होंगे सेल के अंदर तो उसको ये क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर कैरिड आउट कर लेते हैं, जिनके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है वैसे। लेकिन ये एंजाइम की वजह से क्या हो जाती हैं, वो फास्ट हो जाते हैं, उनका रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होता है। दूसरे जो है वो आम बॉडी टेम्परेचर पर वो रिएक्शन मुमकिन हो जाते हैं। इसके अलावा हम इनको कमर्शियल यूजेस भी हैं। प्रोटीन को हम बहुत ज़्यादा कमर्शियल यूज़ में एज ए एंजाइम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके अगर शुगर केन से स्पिरिट बनाना है तो वहाँ पर भी हम एंजाइम इस्तेमाल करते हैं। तो एंजाइम बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होते हैं। आपके अगर दही बनानी है तो हम वहाँ पर एंजाइम को, पनीर बनाना है तो वहाँ पर एंजाइम को, आपके बेवरेजेस जो मुख्तलिफ शराब वग़ैरह या आपके अल्कोहल्स जो हैं वो बनाने होते हैं तो वहाँ पर हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्या, आपकी यूजेस ऑफ प्रोटीन्स। हमने सोर्स ऑफ प्रोटीन पढ़ लिए इस लेक्चर में, अब फिर यूजेस पढ़ लिए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।